पहले ब्रह्मज्ञानी आया है, उसके अंदर से ज्ञान निकला, उसके बाद वेदों से निकला। और वेद शास्त्र को तो खूब संभाल के रखा, उसके ऊपर शनील के कपड़े भी लगा दिए, उनका आदर भी किया, उस पे फूल मालाएं भी रखी, उनका नमन भी किया, पर अपना नमन न हुआ। मन जो है तुम्हारा नमन हो जाए, अमन हो जाए, मन नहीं बचे, मन दुख का कारण है। फिर कैसे करना चाहिए? यहां भी आके एक सवाल होता है, दादा हमने ज्ञान तो समझ लिया, अब क्या करना चाहिए? कर्म के हेतु 5 है, याद कर लिए। न करने के हेतु क्या है? एक ही, तू मर जा। कौन करेगा फिर? न मरने में तो न करने के लिए तो कुछ भी नहीं करना है। करने के लिए भले 5 हेतु है, देव है, तुम है, अहंकार है, तुम्हारा सामान है, सब कुछ होगा, लेकिन न करने के लिए कुछ करना ही नहीं। न करने के लिए भी कुछ करना है, मोक्ष के लिए कुछ करना है। मोक्ष के लिए अब तक जो किया वो छोड़ दो, वो भूल जाओ, मुक्ति हो गई तुम्हारी। जो जो मेरे बना के बैठे हो भूल जाओ, लेकिन वो नहीं भूलते, वो स्मृति पटल पर पड़े हैं। ये वेद और स्मृतियां तुम्हारे ही अंदर में है, सारी बातें बहुत पड़ी हुई है, जगत बहुत पक्का है। फिर उन्हीं के सपने भी देखते। एक माई कल बैठ गई, दिमाग खा गई, सपने ऐसे आते हैं, सपने ऐसे आते हैं, सपने। जागृत में तो हम आपको ही याद करते हैं, जागृत में तो हम सत्संगी करते हैं, फिर सपने क्यों है? हमने सपना माना झूठा ना, उसके पीछे क्यों पड़ी हो? उसके पीछे पड़ना छोड़ दो, सपने भी बंद हो जाएंगे। जितना जिस चीज के पीछे पड़ते रहोगे उतने दुख होते रहेगा तुम। सपने ना आए तो सपने ज्यादा आएंगे। तो सपना नहीं अपना, छोड़ दो, भूल जाओ उसी टाइम। और सपने में कुछ सच दिखा भी क्या तुम्हें? तुमने देखा कोई मर गया तो क्या मर गया क्या? या देखा किसी को जीवित तो वो बहुत साल पहले जीवित था, अभी हो गया क्या जीवित? तो ये सपना नहीं अपना, अपना है ही नहीं कुछ, लेकिन अपना बना के बैठे हर चीज को। मेरा सपना, ऐसा सपना आया, फिर इसका क्या अर्थ हो सकता है? अरे जब सपना माना ही झूठ, तो उसके अर्थ में हम कहां से बैठ के पूछेंगे इसका अर्थ क्या हो सकता है? अच्छा अर्थ निकलता है कि बुरा अर्थ निकलता है, कि सचमुच में कोई मरने वाला तो नहीं है जो मेरे सपने में पहले से ही आ गया? कितनी फालतू बातें। अगर देखा जाए तो तुम ज्यादा समय बिल्कुल फालतू बातों में गंवाते। रियलिटी में जरा देर को भी बड़ी मुश्किल से आता है, जबकि रियलिटी में तुमको पूरा समय रहना है। उसके लिए तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है, और जगत की बातों के लिए बहुत टाइम है। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही अन्याय होता है, मेरा ही पैसा लेके चले गए। तेरा था क्या? पूछ तो। जब नाम भी तेरा नहीं था, पैसा था तुम्हारा, पैसा ले जाओगे। 5 करोड़ कोई साथ दे देगा, 50 करोड़ दे देगा, क्या देगा कोई तुमको? खाली हाथ आए हो, खाली हाथ। मेरी ये जमीन है, मेरी ये जायदाद है, मेरा दुकान है, मेरी फैक्ट्री है। हम कहते तुम ही नहीं हो, ये कब तुमको पक्का होगा? जब तक अपने को जीव मानते रहोगे अनेक दुख सहोगे, और उन दुखों से छुटकारा तभी मिलेगा जब अपने को कुछ नहीं जानो, और न कुछ तेरे को करना है। अब करेगा निराकार तुम्हारा, जो जीवन की नाव को पार करना है वो ही करेगा। तेरा काम है खाली सरेंडर हो जाना, बस। और फिर ये भी अहंकार नहीं करना कि मैंने सरेंडर कर दिया, ये अभिमान और तेज है। मैं बड़ा विनम्र हूं, विनम्रता चली गई। तुम्हारे अंदर धीरज हो, तुम्हारे अंदर प्रेम हो, तुम्हारे अंदर सहनशीलता हो, तुम्हारे अंदर हर एक बात को समझने की जिज्ञासा हो, बस। और तुम्हें क्या करना है? रास्ता तो एक चुन लो ना, लक्ष्य तो एक चुन लो। तुम लोग लक्ष्य कितने बनाए अपने? कौन सा लक्ष्य है? शादी करना लक्ष्य, ज्ञानी बनना लक्ष्य, इंजीनियर बनना लक्ष्य, पढ़ाई करना लक्ष्य, सिलाई करना, पैसा कमाना लक्ष्य। अपना एक लक्ष्य तो चुनो। 10 लक्ष्य में नहीं दौड़ पाओगे, और एक लक्ष्य के लिए सब लक्ष्य छोड़ने पड़ेंगे। जितने अब तक तुमने लक्ष्य बनाए, इस लक्ष्य के लिए तुमको सब लक्ष्य छोड़ने पड़ेंगे।
अगर इस लक्ष्य के साथ वो लक्ष्य के भी काम कर रहे हो, इसीलिए तुम दुविधा में हो। तुम सबकी दुविधा का कारण ये है कि तुम उधर भी टाइम दे रहे हो, मनी माइंडेड भी हो, और सत्संग को भी दे रहे हो, सत्संग माइंडेड भी हो। डुअल माइंडेड हो गए, दो दिमाग हो गए तुम्हारे, ये भी करें ये भी करें, खाली यही करें बस, और खाली यही करो और भगवान तुमको रोटी नहीं दे तो हमारी थाली में से खा लेना। इतनी गारंटी हम भी भगवान की तरफ से दे सकते हैं। पर उधर भी भाग रहे हो, इधर भी भाग रहे हो, दिमाग में बाल बच्चे दुनिया बीवी सब कुछ है। दिमाग को तो खाली करो, कुर्सी तो खाली करो, कहां बैठे भगवान? एक ही कुर्सी पर तुम कितने लोगों को बिठाओगे? दिल का तख्त एक है, और दिल के तख्ते पर कितने लोगों को बिना बैठा के बैठे हो तुम? कितनों को बसाया है तुमने? अभी दिल को खाली करो, दिल के तख्ते को साफ किया जो जन्म जन्म से थे काले। जन्म जन्म से काला था। एक तो तख्ते पर बैठे भी दूसरे लोग थे और काला भी था। अभी कोई हमको एक चिट्ठी लिखता है, बोलता है आपका कमरा जो है हमने अभी उसको छुआ ही नहीं है, नया घर बनाया है, आपके नाम से जो कमरा बनाया है, पलंग भी रखा है, ये भी रखा है, हम उसमें जाते ही नहीं। मतलब तुम एक गुरु के लिए ऐसे सोच सकते हो कि भाई हम उस कमरे को जूठा नहीं करें, हम लोग ना सोएं पहले उसमें। तो दिल के तख्ते को नहीं ऐसे रख सकते हो, उस कमरे को तो रख सकते हो। इस कमरे में कितनों को सुला चुके हो बताओ? कितने मित्र बना चुके हो, कितनी दुनियादारी कर चुके हो, कितने लोगों को बिठा चुके हो। जूठा दिल भी नहीं देना चाहते। चलो गुरु कहता ये भी दे दो, काला था, मैला था, गंदा था, दो हम साफ कर देंगे, पर देने में भी तो तत्परता रखो, धीरे धीरे देंगे। उसमें तत्परता नहीं तो फिर ज्ञान भी धीरे धीरे लगेगा। फिर जल्दी नहीं बोलो कि आप जैसे कब बन जाए, धीरे धीरे बनोगे, क्योंकि धीरे धीरे छोड़ रहे हो। गन्ना रोटी एक साथ खा रहे हो, कैसे तुम्हारे अंदर जाएगा बताओ? माया का काम भी कर रहे हो, भगवान का काम भी कर रहे हो। तुम गन्ना चूसो, मुंह में पड़ा, गिराइए एक रोटी की डालो, देखो अंदर जाती है, खौं खौं करके सब निकल जाएगा। रोटी भी काम से गई, गन्ना भी गया। तो गन्ना है संसार का, रोटी है भगवान की, उसको अंदर ले जाना है। दुनिया को थूकना है बाहर, दुनिया को थूकते नहीं। सुबह कुल्ले का एक्सरसाइज किया, किसी ने थूका ही नहीं। मैंने कहा इसका मतलब झूठ कर रहे थे, फिर थूकना तो चाहिए था ना। ऐसे ऐसे करके कुल्ले की एक्टिंग तो करी तुमने, और आधा काम किया, थूका ही नहीं। इसका मतलब वो पी गए क्या ऐसा गड़गड़ करके? कभी पेस्ट के बाद कुल्ला मुंह में करके पी जाते हो क्या? मतलब खाली एक्टिंग करते हो, हर बात की खाली एक्टिंग करते हो। लस्सी की भी खाली एक्टिंग की, पी लिया, लेकिन मुंह किसी ने नहीं पहुंचा। लस्सी के बाद जरूर मुंह पहुंचते हैं। तुम अंदर जान रहे हो हम झूठ झूठ पी रहे हैं। सच में पीनी चाहिए ना। अगर कोई भी कार्य कर रहे हो तो सच में करो ना। हंस भी रहे हो तो झूठा हंस रहे, हाँ वो हंस रहे तो हम भी हंस रहे, पर दिल से हंसी आए ना तुम्हारे। झूठ क्यों हंसते हो? दिल की खुशी हो जो तुम्हारे चेहरे पर भी तो जाहिर हो। अभी लाफिंग करके आके फिर ऐसे सोचते थक गए, इधर दर्द हो रहा है, इधर ये हो रहा है। तो लाफिंग ऐसी करो हर समय तुम्हारी लाफिंग चले। फिर 10 मिनट की क्लास इसलिए ली जाती है कि ताकि तुम फिर पूरा दिन हंसते रहो। ये थोड़ी कि 10 मिनट तुमने कर लिया तो फिर उसके बाद सारा दिन मुंह सुजा के चलो। किसी से वैर रखो, किसी से विरोध रखो, किसी से झगड़ा करो, किसी से क्रोध करो। तनाव है तुम्हारी जिंदगी में, तनाव पहले हटाओ। अपने सिर पर समझो चंद्रमा है, ठंडा शीतल। शिव जी के सिर पे देखा है ना? अपनी आंख बंद करके एक अपना चित्र बनाओ, उस पे भी चंद्रमा बना दो। दिल दिमाग को शीतल रखो, नहीं तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर, तुम्हारे अंदर की बातें, तुम्हारे अंदर की जलन, कुड़न, अल्सर, ये सब खत्म नहीं होगा। ये रोग सब तुमको विचारों के कारण है। मेरे बनाए हैं, मेरों के विचार करते रहते हो, डिप्रेशन में आ जाओगे एक दिन। सब विचार छोड़ दो। थिंकिंग इज नॉट योर रियल नेचर। तुम्हारा रियल नेचर है ही नहीं, और कुछ हो भी जाए तो भी नहीं सोचना। कोई मरमरा भी जाए ना
तुम्हारी केयर न करने से समझो कोई मर गया, तुम्हारा मन कहेगा मैंने केयर नहीं की ना इसीलिए मर गया। उसको मरना था इसलिए मर गया। केयर तो लोग सभी करते, जब कोई बीमार होता है कौन केयर नहीं करता? फिर क्यों मरते हैं लोग? फिर भी मरते हैं कि नहीं मरते हैं? तुम बहुत केयर करो, बहुत अच्छा डॉक्टर बुलाओ, बहुत लाख रुपया खर्च करो, फिर भी क्या तुमको गारंटी है कि ये व्यक्ति बचेगा? कैंसर में इलाज शुरू करते हैं लोग, उनको पता है कैंसर का अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ। मरने वाले को भी पता है मुझे मरना है, इलाज वाले को भी पता है ये मरेगा, नहीं पता है फिर भी करते हैं इलाज। और तुम क्या कहते हैं? हमने न फलाने को देखा नहीं शायद इसीलिए मर गया। हमने उस टाइम सत्संग में थे तो भगवान ने उसके लिए वही टाइम चुना कि तुम सत्संग जाओ तो पीछे इसको खत्म करो, नहीं तो तुमको अंदर में आता मेरे सामने सामने चला गया, मैं कुछ कर ही नहीं सका। मन तो बहुत बातें सोचता है, पर मन की सब बात सच्ची नहीं होती है। मन झूठा है, और जो होना है वो होगा, जो नहीं होना है वो नहीं होगा। उसके लिए तुमको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। होवनहार होवत सो जाने, प्रभु अपने का हुक्म पछाने। जो हो रहा है वो होवनहार ही है, इसमें तुम अपने प्रभु का हुक्म देखो। जब तक तुम सोचते रहोगे भगवान सोचना बंद कर देगा। एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा, मेरे साथ ऐसे ऐसे होता है ऑफिस में, मैं क्या बोल दूं क्या? हमने बोला जल्दीबाजी में तो नहीं बोलना, लेकिन मूड देख के, अगर तुम्हारे मन में रोज आ रहा है कि मैं बोल दूं तो मूड देख के बात करना। बोला अच्छा ठीक है। तो अभी तक उसका मूड नहीं हुआ था, लेकिन बिना कुछ कहे ऑफिसर ने उसको वो पोस्ट दे दी जो जिसके लिए वो परेशान रहता था। तो फिर फोन करके बोला हमारा तो काम अपने आप ही हो गया। तो हमने बोला देखो कितना फायदा हुआ कि तुमने अपने मुंह से नहीं मांगा, तो तुमको अपने आप मिल गई। और मांगते तो हो सकता है उसको फ्रिक्शन होता अंदर में, देखो नहीं देते इसको, जाओ क्या कर लेगा, ये भी हो सकता था। तो तुम भगवान से भी जब तक मांगो तो उसके अंदर और ऐसा लगता है इस बंदे को इतना दिया है, ये फिर क्यों मांगता है? और नहीं मांगोगे तो खुद ही सोचेगा ना। लेकिन तुम सोचते हो बिना मांगे तो माँ भी दूध नहीं देती बच्चे। हम भी मांग लें भगवान के आगे, और मन ही मन तो मांगेंगे, उनको क्या पता चलेगा हमने क्या मांगा। फिर अंतर्यामी मत बोलो उसको, मन ही मन मांगते हो तो इसका मतलब वो अंतर्यामी सुन रहा है ना तुम्हारी। तुम ऊपर से तो चुप हो जाते हो कि गुरुजी कहेंगे लो वही बकवास रोज करती है, लेकिन यहाँ क्यों चल रहा है तुम्हारे? हम तो यहां से गुम करना चाहते हैं तुम्हारा सब, अंदर से सब चीज तुम्हारी गुम हो जाए, सब वैक्यूम हो जाए, खाली हो जाए। तो अपने अंतःकरण को शुद्ध करो, विचारों से खाली करो, इच्छाओं से खाली करो, अभिमान से खाली करो। फिर तुम देखो तुमको मजा आता है कि नहीं आता है। हल्के हो जाओ, किसी के विषय में नहीं सोचो, खास तौर से अपने परिवार के लिए तो नहीं सोचो, गुरु के लिए सोचना है तो सोच लो, कुछ सोचना ही है तो फिर उसके लिए सोच लो। कर्म करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें, तुम यहीं बैठे रहो, देखो तुम्हारे काम भगवान करता है नहीं करता? करेगा, कर ही वो रहा है। लेकिन ये जो अभिमान आता है ना, मैं अब की बकरी ईद आए ना तो अपनी मैं काट देना। वो तो चली गई ना, फिर आएगी दूसरी। मैं भी कुछ हूँ, तुम भी कुछ है तो काम नहीं करना। गुरु के पास अगर तुम इस तरह से कॉम्प्रोमाइज करना चाहोगे, गुरु मैं भी आप समान हूँ तुम्हारे जगह, नहीं कर सकते। गुरु के सामने बिल्कुल नथिंग। रोज बरोज और गलाते जाओ और गंवाते जाओ और मिटते जाओ और निरंकारी बनते जाओ। अरे चांस मिला है तुमको, गुरु मिला है, शुक्र करो। नहीं मिलता तो कहाँ भटकते। एडमिशन मिलता है ना स्कूल में खाली अच्छे में तो सोचते हैं अरे भाई हम ना बड़े भाग्यशाली है, लकीली हमारी लड़की को ना लड़कों में एडमिशन।
बिना पैसा खिलाए कितने खुश होते हैं। यहाँ तुमने क्या बिना पैसा खिलाए ऊंचे से ऊंचा भगवान से मिल गया, ऊंचे से ऊंची क्लास, ऊंचे से ऊंचा आला दर्जे का स्कूल है। हम तुमको खोल के बोलते हैं, ऐसा स्कूल तुमको दुनिया में नहीं मिलेगा। ये स्कूल शहनशाही जैसे 3 लगे थी 2.5 लाख, ये सब की फीस लगती है और कोई फीस नहीं। तुम समझते हैं कोई फीस नहीं है, लेकिन अपने आप को गलाना, अपने आप को गंवाना, अपने आप को गुम करना, ये चीज। आवाज नहीं करोगे, बोलो नहीं, आगे से जवाब नहीं दो, पलट के नहीं बोलो, सिद्ध नहीं करो अपनी बात को मैं सही हूँ, तू फिर है ना जो सही है। जब जुम्मे को संसार कहे गुरु तो भी हाँ कहना है, अवतार कहे तो भी हाँ कहना है, खारे पानी को मीठा कहे तो भी हाँ कहना है, तो बाकी किस बात में तुम उससे बहस करते, काय की बहस करो? गुरु से बहस करोगे, जीतोगे गुरु से आगे बढ़ोगे। गुरु जी तुम्हारे पास तो खाली इतने थोड़े, गीता भगवान के पास जब चलते थे लोग तो पूना में तो वो अपनी रेस्ट के लिए रहते थे, वहां 10-12 लोग सत्संग में बैठे, बोले बस आपके पास खाली 10, हमारे शहर में तो इतने लोग सुनते हैं क्या? तो हंस देते थे वहां, तो भूल जाते थे वो भी उनके है। वो कहते थे हमारे शहर में तो इतने सुनते हैं, समझते थे गुरु की शक्ति शायद कम हो गई है और हमारी शक्ति इतनी ज्यादा हो गई है कि हमारे पास इतने सारे। और ये नहीं मूर्ख सोचते थे कि चंद्रमा को उदारी रोशनी हो गई, मैं इसको रोशनी कहाँ से मिल रही है, इसके पास शक्ति कहाँ से आ रही है, इसके पास ज्ञान कहाँ से, वो बात ही भूल जाते थे। यही तो अहंकार रोज बरोज उठता है, इसको गलाने के लिए रोज ऊपर चलिए, सदा ऊपर चलिए, सदा के लिए उसको रख दो। भाई हमने तुमको अपने ऊपर रख ही दिया है, मुनीम रख देते हो ना एक, भाई तुम हमारा बही खाता संभालो, वो सारा जिंदगी तुम्हारा आकर के बही खाता देख के बना के जाता है घर में। मुनीम नहीं होवे तो सब इनकम टैक्स में चले जाओ, सब पुलिस आके रेड कर जाए तुम्हारी, वो आके सारे तुम्हारे बही खाते सही करके तुमको बता। एक मुनीम रख ही देते हो परमानेंट, वफादार पुराना, उसको नहीं बदलते हैं। देखा करो तुम दुकानों, तो तुम गुरु के लिए भी बदल देते हो, भाई चलो अब ये गुरु नहीं तो वो गुरु, वो नहीं गुरु वो गुरु, चलेगा, बात तो एक ही है। बहुत भूल करते हैं, सब भूल फिर कहते हैं हमारी इसमें गलती क्या है, हमने क्या गलत किया, क्योंकि अहंकार नहीं मिटा पाए, दूसरी जगह चले गए, फिर दूसरी जगह भी एक दिन अहंकार को मिटाना ही पड़ेगा। जहां भी जाओ, किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी गुरु के पास चले जाओ, जब तक निमाण नहीं बनोगे तब तक जाना तू मैं मान निमाण, बिल्कुल अपने आप को निमाण करके, अपने को गंवा के, अपनी चूं चां भी नहीं करो, आवाज भी नहीं करो किसी भी बात की, तब मिलेगी ये मन, तब दुख सुख भी नहीं लगेगी। गुरु प्रतिपाल करता है, गुरु अपने सिख की करे प्रतिपाल, सेवक पर गुरु सदा दया, ये दया है उसकी कि वो तुम्हारी संभाल कर रहा है, तुम्हारी भूल पकड़ के तुम्हें सुना रहा है। इतनी मजेदार बात होती है, शुरू में जो भी आते हैं प्रेमी वो कहते हैं कि गुरु जी जहां मैं भूलूं तो मेरे को सावधान करना, और जब गुरु सावधान करने लगता है तो कहते हैं अभी हम अपने वर्ड्स वापस कहा होगा कभी जब बच्चे थे तब, अब तो हम समर्थ हो गए, अब हम तुम्हारी इतनी थोड़ी सुनेंगे, ठीक है तुम गुरु हो तो तुमने हमको भी तो आप समान सुनाया, अब हम क्यों सुने, तीसरे साल अब हम नहीं सुनेंगे तुम्हारा। सावधान करेगा, अरे बेटा ऐसे नहीं ऐसे कहेगा, हम सावधान हैं, उस समय नहीं सुन पाते। वो जो बोला ना 2 सीढ़ी रह गई थी, तब गुरु ने चिल्लाया बेटा सावधान, अरे बोला अब तो पहुंच गया, अब क्या सावधान बोलते हो, बोला अक्सर ही 2 सीढ़ी से ही तो पांव फिसलता है, पांव में मोच आती है, एक जरा से उससे आती है, ठोकर इतनी सी लगती है, इतनी मोच जो 4 महीने 6 महीने प्लास्टिक बांध, इतना फंसती, तो गिरावट तो 1 मिनट में, गिरना एक क्षण का, चढ़ना तो युग का, की कमाई आखिरी घड़ी तक चट हो सकती है। तो संत से पूछा तुम्हारी दाढ़ी अच्छी या कुत्ते का पूछ, बुला रुक जाओ, जब लास्ट में मर रहा था तब बुलाया उसको, बोला आज मैं बोलता हूँ मेरी दाढ़ी निभाई ना परमात्मा,
अहंकार तो नहीं आया बीच में, गिरा तो नहीं है कहीं विषय वासना ने तो नहीं खींचा, कहीं जगत ने तो नहीं खींचा। ये पछाड़ी तक संत विचारे अपनी सावधानी है, इसलिए कहीं ये मन आत्मा से विमुख न हो जाए, गुरु से बेमुख न हो जाए, गुरु से कृतज्ञ न हो जाए। तभी गुरु बोलता है माछाणी वाली जैसे आप अंत तक याद रखो। कभी कितने भी बन जाओ, कितने भी भगत, तुम्हारी आंख खाली गुरु, कितने भी पूछने वाले, बोलो ये सब गुरु की, पार्सल करो। दादा की कोई प्रशंसा करता हुआ आंख बंद कर देता, दादा क्या किया, बोला अली डायरेक्ट मेरी आई, ये सब मेरे गुरु की, मानता मेरे गुरु की है, गुरु बैठा है, गुरु कार्य कर रहा है। हम तो खाली बैठ के उसकी ब्रांच संभाल रहे, वो भी उसकी कृपा है जो संभालने के लिए भी रखा है। नहीं रखे तो आज भी हमारी छुट्टी कर सकता है। कभी अहंकार आएगा, उसमें नहीं आएगा। जहां अपना बनाने लगते हो वहां पर है, और अपना बना के फिर अपना मानने लगते। मेहनत तो ऐसे करो जैसे अपने काम की तरह, इसमें तो गुरु तुमको नहीं कुछ बोलेगा, पर बनाओगे अगर अपना तो फिर तो वो फर्क ही नहीं रह जाएगा ना। जैसे जब माँ बने तो बच्चों को समझा अपना, फिर उनसे दुख हुआ तो फिर तो इसमें भी बल्कि गुरु की हमारे ऊपर रहमत है। सही बात कि नहीं तो हमको उठ वाला अहंकार आ जाएगा। अगर हमारी सब प्रॉपर्टी एक झटके में ले भी ले रहा है गुरु, समझ लो कह रहा है ये सब मेरे है, तो हम छूटे ना, हल्के हो गए। क्यों अपने सिर पर भार रखें, क्यों अपना बनाएं? वो तो हमको आखिरी तक निर्भर करता है, क्योंकि खुद तो पहाड़ उठा सकता है ना, उसको लगता भी नहीं। जब कृष्ण भगवान ने इतनी अंगुली पर उठाया ऐसे, तो जो और आए थे गोप उनको भी बोला भाई डंडे ले आओ, वो भी अपने से डबल ऊंचे डंडे लेके आए और अपने डंडे टिका दिए पहाड़ पर, और बड़े खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि हमारे डंडे के कारण तो पहाड़ खड़ा है। और भगवान की तरफ देख रहे हैं मजाक से कि लो इतनी सी उंगली लगाया, इतनी सी उंगली में इसने पकड़ाया पहाड़, तो सोच रहा है कि हमने इनकी रक्षा की है। भगवान ने बोला मौत तुमको अहंकार भी दिखा दिया। जहाँ अहंकार करोगे ना, भगवान की उंगली नहीं दिखाई देती, भगवान की रक्षा नहीं समझ में आती, गुरु की रक्षा नहीं समझ में आती। सोचते गुरु क्या कर रहा है, वो तो बैठा अपने घर, वो क्या कर रहा है, सत्संग सुना देता है, छोड़ देता है। लेकिन उसकी इतनी उंगली नहीं टिकी हो ना, तो उसने भी ऐसे चुपचाप खसका दिया और पहाड़ आने लगा नीचे। वो सोचे अब तो हम मर जाएंगे सब, ये भगवान तो खिसक जाएगा, लेकिन दबेंगे तो हम, मरेंगे तो हम। अरे भगवान क्या किया तुमने? बोला बस छूट गया तुम्हारा अहंकार, डंडे नहीं संभाल रहे तुम्हारा काम, जो तुम सोच रहे थे डंडे हमारे संभाल, तो तुम भी सोचते हो हम कर रहे हैं ना काम। हमारे काम से तो गुरु का सारा कार्य चल रहा है, ब्रांच चल रही है सारी, हम डंडे लेके खड़े हैं ना, तो गुरु की उंगली तो फिर तुमको नहीं दिखाई दे। और भगत तो और आ जाते हैं, तुम्हारी कृपा, तुम आए दुख में, तुमने मेहनत की हमारे साथ, तुमने हमारे से जी जान लगाया, तुम हमको प्यार दो। तुम गुरु नहीं अपने घर में रखता है, हमको रखो अपने घर, हमको करो प्यार, हमको ये करो, हमको वो करो। इससे तुम्हारे गुरु से करवाएंगे वो सब, और फिर तुमको गिराएंगे, वही वोट भी देंगे, वही गिराएंगे। ये भी देख लेना, वही वोट देने वाले होते हैं लोग, वही गद्दी से उतरवाने वाले। 4 महीने चढ़ा दिया मायावती को, फिर उतार भी दिया। उन्होंने ही चढ़ाया, उन्होंने ही समर्थन दिया, उन्होंने ही फिर गिराया, बोला हम नहीं दे रहे समर्थन, खत्म था। तो ये तुमको बाहरी लोगों से अगर विश्वास रखा ना, एक दिन समर्थन देंगे, दूसरे दिन वापस लेंगे समर्थन, और तुम इनके समर्थन में सोचोगे हम प्रधानमंत्री बन गए, फिर रास्ते में बंधन बन जाए वापस। ये बैठे हैं तुमको हिलाने वाले। जिस दिन गुरु समर्थन देगा तुम्हें और अपने पास बिठाएगा, अपने जैसा करेगा, उस दिन समझना तुम पास हो।
फिर उसकी किसी क्रिया में वो कर्ता भाव में नहीं आएगा। जब तक अपने शरीर को अपना समझता है तो उसमें उसको कर्तापना भी है, भोक्तापना भी है, दुख भी है, सुख भी है, निंदा भी है, स्तुति भी है। और अगर अपने शरीर को ही उसने अलग करके रख दिया, जैसे दादाजी बोलते थे, मैं अपने शरीर को इतना अपने से अलग समझता हूँ, जैसे दूर कोई व्यक्ति बैठा है, उसको भी चाहे कुछ भी है, बुखार है, टीबी है, कैंसर है, उसकी निंदा हो रही है, स्तुति हो रही है, अपमान हो रहा है, मान हो रहा है, वो मुझे उससे कोई प्रयोजन नहीं होता है। इसी तरह से जब मेरे शरीर की, इस शरीर की, जिसको मैं मान के बैठा हूं, तो उसकी भी चाहे निंदा है, चाहे स्तुति है, चाहे सत्कार है, चाहे गुणगान है, वो मुझे इसी तरह से असर नहीं करते हैं जैसे दूर बैठा कोई पुरुष, इसकी निंदा स्तुति हो रही है, उसकी बात हमको अंदर से नहीं टच करती। इतना मैं शरीर से असंग। तो आज इसने निंदा और स्तुति का मेन पॉइंट उठाया है, क्योंकि ये बात बहुत बड़ी होती है। बोला कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नहीं, पर मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। कंचन तजना सहज है, जो सन्यासी है, धन का त्याग करके जंगल में जाके बैठे, स्त्री का मोह छोड़ के जंगल में वास किया, जाके कुटिया में रहे, धीरे धीरे वहां पर उसका ज्ञान फैला, उसकी स्तुति हुई, उसकी बढ़ाई हुई, तो उसी कीर्ति में फिर फंसा। एक तरफ सारे जगत को छोड़ जाता है, लेकिन अगर वहां पर भी कीर्ति के बाद फिर अपकीर्ति हो, यश के साथ निंदा हो, तो वो उसको भाएगी नहीं। दिल से वो नहीं चाहेगा कि मेरी कोई निंदा हो, और अगर होगी तो उसको अंदर से उसका इफेक्ट हो जाएगा, असर होगा। तो बोला मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। ये तीन चीज छोड़ना बहुत दुर्लभ होता है। सन्यासी घर छोड़ के जंगल बना लेते हैं, स्त्री का मोह छोड़ देते हैं, धन का मोह छोड़ देते हैं, कमाना छोड़ देते हैं, व्यवहार छोड़ देते हैं, सब छूट जाता है उनका। लेकिन अगर वहां पर हरिद्वार में भी एक की सवारी आगे निकल गई, एक की पीछे रह गई, तो बड़ा बुरा लगता है। समझो यहाँ पर तुम आते, तुम यहाँ पर 4 ऐसे व्यक्ति हो जो समझो अलग अलग शहर में वक्ता है, बोलने वाले हैं, और हम उसको कहीं पर भेजते हैं। एक को चांस मिला, एक को नहीं मिला बोलने का, तो वहां पर भी उसको अंदर में फील होगा कि मेरे को तो किसी ने जाना ही नहीं, कि मैं भी सत्संग करने वाला हूं, मैं भी बात करना जानता हूं। जब 4 संत बैठते हैं ना सत्संग करने, तो उनकी बारी आती है आधा घंटा बात करने। तो एक जगह ऐसे ही 4 गुरु महाराजों की
बात करने का टर्न था और एक जो बोलने वाला था फर्स्ट, वो इतनी स्पीड से बोलता रहा जो उसको आधे का पौन घंटा हो गया। उस बेचारे को तो अपने तन की सुध नहीं रही, अपने मस्ती में बोले चला जा रहा था। लेकिन जो 3 बाकी बैठे थे जिनकी बारी का वक्त वो ले रहा था, तो बड़े परेशान हुए और ऐसा उठा के रेड लाइट उसको दिखाई, अब तुम चुप करो, अब हमको बोलना है। तो इतनी अंदर से वासना हो जाती है बोलने की। 4 कहीं सत्संग करने गई, एक जनी अभी थोड़ा बोले, दूसरी चुप मैं बता, फिर वो बोले, दूसरी उसको चुप अभी मैं बता, चौथी उसको चुप कराया, चुप मैं बोल, बोलने की वासना। बोले नहीं, क्योंकि सबको पता है मेरे बोलने से तो दुनिया मुझे पहचानेगी। वर्ड गोज विद स्पीकर। तो अगर मैं स्पीच करना जानता हूं तो मुझे मौका मिलना चाहिए। यहां पर अभी तुम हमारे सामने चुप है, पर आपस में जहां तुम बोलते हैं ना, भाई एक बोले तो दूसरा सुने, सब साथ साथ बोलना शुरू। कोई यहां से बोले, कोई यहां से बोले, कोई यहां से बोलेगा, बात करना शुरू करें। हमको कोई जाने, हमको कोई पहचाने। घर में भी रहते हो, समाज में भी रहते हो, मान इज्जत की बहुत परवाह हो कि हमारी इज्जत न चली जाए, हमारा कोई अपमान न करे, कोई हमको गलत न समझे, कोई हमको अपशब्द न कहे। गुरु भी कहेगा तो मुश्किल से मानेगा, वहां पर भी सोचता है हमको प्यार से बोले, हमको इज्जत दे, हमको मान दे, हमारी बढ़ाई करे, हमारी स्तुति करे। भीतर में प्रशंसा की इच्छा सभी को होती है, इसीलिए निंदा का भय, इसीलिए अंदर में लगता है कोई मेरी निंदा न करे, कोई बाहर जाके मेरी बुराई न करे। और उसी वजह से तुम लोकारीत में भी फंसते। व्हाट द पीपल से, सब लोगों को एक डर होता है कि दुनिया क्या कहेगी। व्हाट द पीपल से, लेट देम से। दादा ने बोला बोलने दो, तुमको डर क्यों लगता है? अगर तुम सच की राह पर बढ़े हो तो इस राह पर बढ़ने में अगर तुम्हारी निंदा होती है या स्तुति होती है तो उसमें तुम स्तुति में फंसो नहीं, निंदा से डरो नहीं। होगी दोनों। खजू भगत राजा की दरबार में था, वहां पर कैशियर था, कैश संभालता था। लोग उनसे जेलसी फील करने लगे कि बड़ा आया है कैशियर बनने। किसी ने चुगली कर दी कि खजाने में धन कम इकट्ठा है, बीच से इसने चोरी की। राजा ने भी लोगों की बात में आकर के उसको उस पद से हटा दिया। अभी ऐसे समझो ऑफिस में बातें होती है, कहाँ तुम टीचर है, तुमको एक पोस्ट से कम पोस्ट मिलती है, कहाँ पर तुमको दूसरा काम मिलता है, घर में तुम बड़े सेठ है लेकिन कभी तुमको झाड़ू का भी काम मिल जाता है। तो उस हालत में क्या होता है, मन अंदर से प्रिपेयर नहीं रहता है और कई लोगों को इन बातों की वजह से डिप्रेशन हो जाता है। एक ने हमको बताया कि एक लड़की ने पीएचडी की और उसके अंडर में रह करके दूसरे ने फिर की पीएचडी। तो जिसने उसके अंडर में रह करके की वो बड़ा ऑफिसर बन गया और बाद में उस लड़की को उसके अंडर काम करना पड़ा जिसने उसको सिखाया था। तो उस लड़की को इतना डिप्रेशन हो गया कि जिसको मैंने पढ़ाया, जिसको मैंने सिखाया, इसको मेरे से ऊंची पोस्ट क्यों मिली। तो जो उसको पोस्ट मिली भी हुई थी ना, वो भी नहीं करता, उधर से भी उसको रेजिग्नेशन देना और घर में वो पागल बन करके बैठे, डिप्रेशन हो गया उसको। तो ये मान बढ़ाई का इतना अंदर में इफेक्ट होता है, दुर्लभ तजना ये।
ये बहुत ही मनुष्य दुर्लभ कोई व्यक्ति होता है जो इसको छोड़ पाता है। नहीं तो हर जगह इस मन को इज्जत चाहिए। जहां इज्जत मिलेगी वहां दौड़ के जाएगा, जहां मान मिलेगा वहां भागेगा, और जहां से अपमान मिलेगा वहां से भागेगा, वहां टिक नहीं पाएगा। बोलेगा भागो, हमें क्या पड़ी है बैठ के सुने दुनिया की बातें, हम नहीं सुनेंगे। कोई हमारी निंदा करे या अगर कोई कुछ कहेगा तो उसके ऊपर फिर तुम रीजंस देंगे, गुरु को भी देंगे रीजंस। ये बात ऐसे नहीं ऐसे, ये बात ऐसे नहीं ऐसे, सुन लो। दादाजी कहते थे तुम सुन लो, अगर तुम्हारे में है तो उसको निकालो, नहीं है तो अपनी परीक्षा समझो कि अगर हमको कोई गलत भी कह रहा है तो हम शांतिपूर्वक सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे। लेकिन तुम कहोगे अगले को पता कैसे चले कि वो गलत कह रहा है, इसलिए हम उसको अपना रीजन बताते हैं, अपनी सफाई पेश करते हैं। सफाई पेश भी तब करते रहे जब अंदर हमको लग रही है कोई बात, फील हो रहा है, दुख हो रहा है। ऐसे थोड़ी हम अंदर से सफाई पेश करते हैं। तो छजू भगत को भी ऐसे जब उसके ऊपर इल्जाम लगा तो राजा ने उसको जेल में डाला। छजू भगत तो भगत था, शांत रहा। फिर अंदर से ही देखो, जो भगवान का भगत है, जो गलत नहीं है, तो राजा को अंदर से ही ऐसे लगा कि कहीं हमने इसके ऊपर कुछ अत्याचार तो नहीं कर दिया, गलत तो नहीं हो रहा है। दूसरे दिन फिर उसने खजाने में रुपया गिनवाया तो बराबर था, उसमें कोई कम नहीं था। तो उसको अंदर से ही शर्मिंदगी लगी और जाके उसको भगत को निकाल के आया। जब वो जेल से निकला तो रास्ते में 2 मुट्ठी उसके हाथ में थी धूल की, एक ऐसे डाले एक ऐसे, एक ऐसे डाले एक ऐसे। अरे भाई क्या कर रहे थे? बोला निंदा वालों के मुंह में भी धूल, प्रशंसा वालों के मुंह में। ना मेरे को निंदा से कोई वो है, ना मेरे को प्रशंसा से। भाई तेरी निंदा हुई, बोला मुझे पता है ये लोग कभी निंदा करेंगे, कभी उसी बात को सही कहेंगे, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जिंदगी में। मेरे अंदर में कोई हलचल नहीं होती। बोला ना, चाहे कोई अपमान करे, चाहे करे निंदा, कोई फूलों से कोई सत्कार करे, चाहे कांटे चुभा डाले कोई, मान और अपमान ही दोनों जिसके लिए समान है, वो सच्चा इंसान। अरे इस धरती का भगवान, वो पूर्ण भगवान की पदवी में पहुंच जाएगा जिसको निंदा और स्तुति सम, दुख सुख दोनों सम कर जानो और मान अपमान। नहीं निंदा नहीं उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। जिसको दुख सुख पर से नहीं, लोभ मोह अपमान, नहीं निंदा नहीं स्तुति, नहीं लोभ नहीं मोह नहीं अभिमान, कहो नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। वो स्वयं भगवान, भगवान की पदवी तक तुम पहुंच सकते हो अगर बैलेंस तुम्हारा इक्वल है। निंदा में स्तुति में, मान में अपमान में, लाभ में हानि में, यश में अपयश, जो कुछ भी हो रहा है वेरी गुड। परमात्मा को बोलो, बोलो भले ही तुम मेरा कुछ भी कराओ, अपमान कराओ, मान कराओ, इज्जत कराओ, बेइज्जती कराओ, हम दोनों में सम रह के दिखाएंगे। साख पेंजिए के बुद्धि, संत क्या बोलते हैं कि साख पेंजिए के बुद्धि, दिल की जगह में जी खटी, रूप निंदा जो धरे मां पानी तुम दो। अपनी प्रशंसा सुन के संतों को खटाई आती, अच्छा नहीं लगता है। बोला मेरी दिल ही खटी हो गई, इतनी प्रशंसा, इतनी प्रशंसा, इतनी वाह वाह सारी दुनिया में। तो बोला रूप निंदा जो धरे, मैं ही किसी न किसी रूप में निंदा का रूप धारण करके पानी दुम दुम खुश, बहुत खुश, बहुत मस्त हूँ, भले करके हुई मेरी निंदा। कबीर ने जानबूझ के निंदा कराई, देखूं मेरे को अंदर से कुछ असर तो नहीं हो रहा है इसका। आप ही लड़की के झुमके लेकर के जाने लगा, रे जा रहा है जा रहा है जा रहा है, वैश्या के पास जाता है, चोर है चोर है चोर है। शराब की बाटली ऐसा पीता हुआ गड्ढे में चढ़ के, शराब की बाटली, अरे भाई शराब पी रहा है, बड़ा खराब।
मीट वाले को बोला सत्संग के बीच में मेरे से पैसा मांगने आना, कि उधार लेके मीट खाता, पैसे से भी नहीं। तभी इतनी निंदा उसने कराई, आधी जनता पौनी जनता उसकी भाग गई। बहुत अच्छा। गुरु नानक साहब ने शिकारी का वेश धारण किया, सबको पत्थर मारना शुरू, सब शिष्य उसका भाग गया, एक लहना बचा। सबने बोला पागल हो गया, सब पे पत्थर मार। तो जब तुम्हारी स्तुति होती है दुनिया में, समाज में, सत्संग में, हर जगह, तब तो खुश होते हो। भले ही अब थोड़ा ज्ञान सीख गए हो, गुरु जी हमने पर्सन साहब को रिडायरेक्ट कर दिया, निंदा तुमको क्यों लगी? अच्छा, तो निंदा भी रिडायरेक्ट करते ना। निंदा में आके हमको बताओगे फलाना ऐसे कह रहा था, फलाना ऐसे कह रहा था, भगवान जी हम ऐसे नहीं है। जब प्रशंसा रिडायरेक्ट कर दी, मतलब अंदर अच्छी लगी, फिर ऊपर से मुलम्मा लगा के तुमने कह दिया हमने रिडायरेक्ट कर दिया। और निंदा अंदर चुप जाए, अंदर बुरी लगती। तुम निंदा किसी की नहीं करो ये अलग बात है, पर अगर तुम्हारी होती है तो उसमें तुम मुस्कुरा सकते, हंस सकते, चलिए भगत की तरह, एक धूल की मुट्ठी इधर, एक धूल की मुट्ठी इधर, तो ठीक है जो कुछ भी हो रहा है। पत्थर लगाने वाला भी राम, तो हलवा खिलाने वाला भी राम। हलवा खिलाने वाला राम तो बड़ी जल्दी नजर आता है, पत्थर लगाने वाला राम दिखाई दे।